नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो मुझे असल में कल शूट करना था, लेकिन थोड़ा समय का अभाव हो गया तो इस वीडियो को मैं शूट नहीं कर पाया। तो आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज यानी 30 जुलाई 2021 को। और तो दोस्तों, ये चर्चा करते हैं कि ये वीडियो मैंने महान शिक्षाविद जो सोशल रिफॉर्मर थे पश्चिम बंगाल के, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी के ऊपर क्यों बनाई है। दोस्तों, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर थे बंगाल के। उन्होंने अनेकों स्कूलों की स्थापना की, नारी शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे, बहु विवाह के विरोधी थे और जो बाल विवाह हुआ करता था, यानी कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, उन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को, ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास किए, सफल रहे वो। तो उनका जो जन्म था दोस्तों 26 सितंबर सन 1820 को हुआ था, लगभग 200 साल पहले। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 29 जुलाई सन 1891 को मृत्यु हुई थी। तो कल 29 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी। सर्वप्रथम ऐसे महान मनीषी को मेरा सत सत नमन। अब दोस्तों, उनके बारे में आपने भरपूर पढ़ा होगा, नेट पर आप सर्च कर लीजिए। तो मैं उनके बारे में जानकारी नहीं देखी। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वीडियो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे महापुरुष का होम्योपैथी से जुड़ाव दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जो पंजाब के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने भारत में होम्योपैथिक को सबसे पहले उन्होंने खुद इलाज कराया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सर्वप्रथम अपने घोड़े के अल्सर का इलाज कराया, उसके बाद उनके खुद की वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम थी, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, उसका इलाज कराया। तो ब्रिटिश राज में जब होम्योपैथी धीरे धीरे फ्लरिश हो रही थी इंडिया में, उसी दौरान पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी जो खुद माइग्रेन के शिकार थे, माइग्रेन के मरीज थे, उनका इलाज उस समय के होम्योपैथिक डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता जी ने किया। उनका जो माइग्रेन था वो ठीक हो गया और चूँकि वो परेशान थे माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारी से, वो ठीक हो गए। तो उनका एक विश्वास वहाँ जम गया। उधर बंगाल में उस समय हैजा, कॉलरा, मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलती रहती थी ब्रिटिश काल में। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू दत्ता जी जो थे वो होम्योपैथी के द्वारा कॉलरा जैसी बीमारी, मलेरिया जैसी बीमारी का इलाज किया करते थे। तो ये सब देखकर, होम्योपैथिक दवाइयों का असर, उनका प्रभाव देखकर पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी की गहरी आस्था होम्योपैथी में पनप गई। उन्होंने उस जमाने में होम्योपैथी को फ्लरिश किया। लोगों में, जो खासकर गरीब लोग थे उस दौरान, जो भारत के लोग गरीब थे, उन्होंने सोचा कि ये वास्तव में गरीबों की पैथी है होम्योपैथी, और उन्होंने उसको प्रचारित किया ताकि गरीब लोग अपना इलाज लें। तो दोस्तों, उन्होंने जहां उनका निवास था वहां अपने आश्रय स्थल में, निवास स्थल में खुद का एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी उन्होंने स्टार्ट किया। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने अपने सबसे छोटे भाई ईशान बनर्जी को होम्योपैथी की स्टडी के लिए एनकरेज किया ताकि होम्योपैथी को वो और ज़्यादा जाने। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और आज देखिए, उसी पीढ़ी की आज जो 5वीं 6वीं पीढ़ी है वो आज भी होम्योपैथिक इलाज करते हैं। बनर्जी परिवार है वो, चूँकि मानवता की सेवा करने के लिए होम्योपैथी को फ्लरिश किया बंगाल जैसे स्टेट में, जो कि उस दौरान काफ़ी गरीब स्टेट था। और दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने अपने ज़माने के उस दौरान एक बहुत बड़े एलोपैथिक फिजिशियन थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, जिनका बुक्स हम सेकंड प्रॉप में उनकी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जैसी, मटेरियल मेडिका जैसी बुक्स को हम पढ़ते हैं। वो अपने ज़माने के एलोपैथिक डॉक्टर थे, बंगाल यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से।
और उनको कन्वर्ट किया होम्योपैथी में। यानी कि उस दौरान जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को 19वीं शताब्दी के दौरान एक एलोपैथिक डॉक्टर को उन्होंने अपने प्रयासों से होम्योपैथी के असर दिखाकर, उनके इफेक्ट को दिखाकर उस डॉक्टर की आस्था को होम्योपैथी में पैदा कर दिया। अब वो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जो उस ज़माने में एलोपैथिक फिजिशियन थे, उन्होंने होम्योपैथी को इतना मजबूत किया, जो कि एक मॉडर्न साइंस पढ़ रहे थे और होम्योपैथिक जैसी विधा को पढ़कर उन्होंने इतना फर्म मजबूत स्तंभ का निर्माण किया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की आज हम बुक्स पढ़ा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि होम्योपैथी अगर देखा जाए, डॉक्टर सैमुअल ने जर्मनी में ईजाद किया, जर्मनी में पैदा हुई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे कंट्रीज़ में और वहाँ पॉपुलर हुई। धीरे धीरे जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश अधिकारी, आर्मी मैन, इंडिया में होम्योपैथी को लेकर आए और होम्योपैथी आज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पैथी बन गई है। दोस्तों, ये बात WHO ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आफ्टर एलोपैथी मेन स्ट्रीम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद लोग होम्योपैथी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सस्ती है। तो दोस्तों, आज हम जितने भी होम्योपैथ हैं उनको आभार व्यक्त करना चाहिए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी जैसी शख्सियत का, कि जिनके प्रयासों से होम्योपैथी आज देश के कोने कोने में है और हम जैसे होम्योपैथ आज गरीब